वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग है, मैं यहाँ से अब पाकिस्तान से वापस जा रहा हूँ लंदन। सो आज मेरा यहाँ पे था लास्ट डे और अब मेरी फ़्लाइट जो है वो है 8:50 पे और 6:45 तो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहुँचना। लेकिन मैंने बेस्ट थिंग ये किया कि मैंने अपना ऑलरेडी चेक इन करवा लिया ऐप के थ्रू। सो इट मीन्स अभी थोड़ा सा इतना कम्फर्टेबल रहेगा। और अभी मेरे पास जो बैग है, मुझे लगता है फिर अगेन जिस तरह लंदन से यहाँ आते आते बैग ज़्यादा हुआ था, अभी यहाँ पे फिर बैग बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। सही मुझे लगता है कि वहाँ जाके फिर देखना पड़ेगा कि वो लोग उठा के सामान मेरा बाहर ना फेंक दे, या मुझे उठा के बस सामान बाहर फेंकना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन लेट्स सी, अभी निकलते हैं और सब घर वालों को मैंने मिल लिया है और बस थोड़ा सा इमोशनल सीन होता है हल्का हल्का, लेकिन ठीक है, ओके चल रहा है अभी। और बस अभी निकलें और वहाँ जाना है, फिर चीज़ें दोबारा उसी तरीके से स्टार्ट करनी है। फिर साइकिल में आना है, एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन क्या है कि अल्लाह बेहतर करे। सो अभी मेरे पास ये आ गई गाड़ी और बस अभी निकला। अभी जो है हम लोग गुज़र रहे हैं कैनाल से, और कैनाल का ये रहा अंडरपास। यहाँ से पास होके तकरीबन 20 से 30 मिनट और लगते हैं आपको एयरपोर्ट जाते हुए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कैनाल के ऊपर लाइटिंग वगैरह का सिस्टम किया हुआ है। और ये जो लाइट्स हैं ये रात के टाइम पे जो है देखने वालों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और फाइनली यहाँ से 5 मिनट का और रास्ता रह गया है और मैं बिल्कुल पहुंचने वाला हूं जी एयरपोर्ट। और मुझे लगता है कि मैं ऑन टाइम आ गया हूं। ये नहीं पता कि ऑन टाइम आया हूं कि नहीं आया, लेकिन ये रहा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बस टाइम हो गया निकलने का। पासपोर्ट मेरे हाथ में है, सारी चीज़ें रेडी हैं, बोर्डिंग पास रेडी है, लेट्स गो। और बस गेट नंबर 23 पे जाना था। उसके बाद हम लोग जहाज़ की तरफ जाने लगे। और क्योंकि यहाँ पे चेकिंग, पाकिस्तान के अंदर चेकिंग का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जो चेकिंग बंदा यूके से या सऊदी से करवाता है वो चेकअप इजी था। लेकिन जो सिस्टम इन लोगों ने वहाँ पे किया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, आप देख रहे हैं जैसे कि एक लॉन्ग क्यू प्रॉपर लगी हुई थी लोगों की। सो एवरीथिंग इज़ डन और मुझे मिली मेरी सीट और आके मैं आराम से बैठा अपनी सीट पे। बेटर ये था कि विंडो सीट मिली। लेट्स गो। सो एवरीथिंग इज़ डन, आराम से बैठ गया सीट पे और इट्स टाइम टू फ्लाई नाउ। थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज़ फोग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। फोग थी या स्मोक थी, इन दोनों में से एक चीज़ थी। बिकॉज़ मुझे तो फोग लग रही थी, लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो व्यू आता है ना वो मुझे लगता है ये वाला, जब एक प्रॉपर थ्रस्ट पकड़ता है प्लेन और ये गए हम लोग ऊपर। भाई साहब इधर से जो व्यू नज़र आता है ना आपको, सो यू विल फाइंड आउट अ डिफरेंट वाइब्स फ्रॉम द टॉप। और ये रहा आज का मेरा डिनर, जिसमें था राइस, सैलड और सम स्वीट विद वाटर। और लेट्स ईट द राइस फर्स्ट। सो राइस देखने में तो अच्छे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट बाइट ट्राई करते हैं कि इसका कैसा टेस्ट था। टेस्ट वॉज अमेजिंग। और गरम गरम से तो खाने का और भी मज़ा आ जाता है। और ऊपर से आपको जब लगी होती ना भूख, भाई साहब बस ऊपर से ये रहा पाकिस्तान का व्यू। तो अब मैं पहुंच गया था रियाद। सो जहाँ से मुझे मेरी देखनी थी दूसरी फ़्लाइट, और वहाँ से क्या करना था, आप लोगों ने सारा पैकेजिंग वगैरह उठा के सब कुछ बाहर निकलो दोबारा से और दोबारा चेक इन कराओ यहाँ पर रियाद के अंदर। तो बेटर यही लगा मुझे कि मैं बाहर निकलूँ और थोड़ा सा कुछ खा पी के आऊँ। मेरे पास क्योंकि वीज़ा तो था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने कहा नहीं यार बाहर जाएंगे, 4-5 घंटे और 6 घंटे की भी ड्यूरेशन है, तो इस तरह करता हूँ कि उधर से खाऊँ। लाइन इतनी ज़्यादा थी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की कि आपको पता ही नहीं लगता। दीज आर द गेट्स कि जहाँ से मैंने नई फ़्लाइट पकड़नी थी। और ये रहा भाई साहब अंदर का व्यू। ये पता नहीं इन लोगों ने क्या बनाया हुआ था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बर्ड्स वगैरह फ्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ थी। फूड कोर्ट में गया थोड़ा सा कुछ खाने के लिए और थोड़ा सा थक गया था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके भी, क्योंकि एक फ़्लाइट है फिर आपने अगली फ़्लाइट पकड़नी है एंड देन यू नीड टू गो समवेयर। और ये इन लोगों ने पूरे मेन्यू और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि यार हाँ ये वाली जो फूड कोर्ट में ये प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास पड़ी हैं। सो ये इन लोगों का आ गया इन फाइन ईट सारा। और यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग सोए थे। फिर बेहतर ये लगा कि बर्गर वगैरह खाया जाए और मज़ा किया जाए। बर्गर लेने के बाद हार्डीज़ वालों ने हमें ये चीज़ दे दी
उन्होंने कहा बीप करेगी तो हम लोग आपको बुला लेंगे। और ये रहा सारा व्यू। बीप हो गई थी ऑन और मैंने किया था ऑर्डर, ये वाला बर्गर साथ में फ्राइज़ और ड्रिंक। सो ये ट्राई किया, गरम गरम चीज़ का तो अपना ही मज़ा है। और ये आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ कि यार इसका क्या मज़ेदार व्यू था। तो यहाँ पे मैंने खाया बर्गर और तकरीबन 3-4 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए, आराम से बैठा रिलैक्स हुआ। और उसके बाद मैंने जाना था अपने गेट्स की तरफ दोबारा से। सो नीचे जाएं यहाँ से, और जो गेट था, गेट मेरा था 302 और उसकी तरफ मैं जाने लग गया। और इसके बाद जो था वो मेरा टाइम हो चुका था पूरा, और मुझे बेस्ट यही लगा कि बस अब थोड़ा सा यहाँ से निकला जाए टुवर्ड्स माय प्लेन। और प्लेन रेडी था, हम रेडी थे और रेडी टू फ्लाई। सो ये मैंने लिया था एंगल जो था, वो कैमरास लगे हुए थे जहाज़ में बेस पे, तो उस कैमरा की वजह से मुझे एक सबसे बेस्ट व्यू मिला। मैंने कहा यार चलो रनवे का व्यू जो है ना यहीं से उठाया जाए। सो ये आप लोग भी देखो, एंजॉय करो, और मैं भी एंजॉय कर रहा था क्योंकि उस टाइम में बैठ के। सो मैंने सोचा कि लेट्स एंजॉय बोथ टुगेदर। तो टायर्स के निशान जो है रनवे के ऊपर इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको प्रॉपर ब्लैक मार्किंग नज़र आती है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी, एक्सपीरियंस की, मुझे पहले नहीं पता था कि ये टायर के मार्क्स इस तरह इतने विजिबल होते हैं रनवे के ऊपर। और ये जैसे ही उसने थ्रस्ट पकड़ी रनवे पे तो आपको एक प्रॉपर झटका महसूस होता है पूरा कि हाँ यार जहाज़ उड़ने लगा है। तो आप इस तरह जैसे कोई चीज़ आगे जा रही है और आपको पीछे की तरफ खींचती है, इस तरह का आपको फ़ील आता है। और 1 2 3 4 और ये फ्लाई कर गए थे हम लोग यहाँ से। सो अभी अगर ऊपर का व्यू देखें तो सब ब्लैक हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। और ऊपर से जो रियाद का व्यू था ना बॉस, ये कुछ बहुत ही अमेजिंग था। रियाद कितना बड़ा तो है, यहाँ से ऊपर देखो सिर्फ आपको लाइट्स और नीचे छोटी छोटी बिल्डिंग्स और जो उनका आर्किटेक्ट है पूरा का पूरा यहाँ से आपको नज़र आता है ऊपर से। और जब आप विंडो सीट पे बैठे हो तो आपको और मज़ेदार व्यू नज़र आता है, लाइट्स ऑन, एवरीथिंग इज़ ऑन। ओ वाह, मुझे तो ये व्यूज़ देख के बहुत ही ज़बरदस्त लगा। जब मैं एंटर हो रहा था सऊदीया के अंदर तब का व्यू और ये वाला व्यू, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। क्योंकि जब मैं एंटर हो रहा था तब एक पूरी लाइन थी वहाँ पर, और जो मेन्यू था वो मेरा था ये चाय, साथ में ये इन लोगों ने योगर्ट दिया था, फ्रूट्स, और साथ में फिर वही बिरयानी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट बाइट गोज़ इनटू माय माउथ। ओहो, साथ वाले भाई साहब तो सो गए थे। मैं कहा चले उनको तंग ना किया जाए, चुप करके जो मिला वो खा लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खा। मैं कहा चलो मैं तो खाता हूँ, मैं तो एंजॉय करूँ। और ये जब लैंडिंग के टाइम के ऊपर मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है हल्की हल्की, बिकॉज आपके कान बंद हो जाते हैं और मेरे तो हो जाते हैं। ये था यूके का व्यू ऊपर से। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि हम लोग अभी जा रहे हैं रिवर थेम्स के ऊपर से। और ये रहा ऊपर से व्यू लंदन का। लंदन की थोड़ी सी वाइब्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। जब आप एंटर होते हैं ना आपको फील लगता है कि नहीं यार आप अपने घर वापस आ रहे हो। यहाँ से हीथ्रो का जो एयरपोर्ट था, जो टर्मिनल 4 था, वो बिल्कुल मेरे सामने था, उसकी जहाँ पे रनवे था। और जब आप ऊपर से व्यू देखो लंदन में तो थोड़ा सा सुबह इस तरह था कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी थी, और जब आप लंदन में वापस आते हो तो आपको थोड़ी सी फील होती है कि नहीं यार सर्दी, अब बाहर निकलेंगे तो सर्दी लगने लग जाएगी। ये भी उसी एंगल से मैंने वीडियो बनाई है, जैसे मैंने पहले एंगल से वीडियो बनाई थी टेक ऑफ की, अब लैंडिंग के भी उसी एंगल से वीडियो बनाई है। और जब हम लोग बिल्कुल लैंड करने के करीब थे तो आप ऊपर से देख सकते हो कि कितनी लाइट्स विजिबल होती हैं ताकि आप इजीली देख सको रनवे को। और ये प्रॉपर लैंड हो गया था जहाज़। एंड देन थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हुआ कि हाँ यार पहुंच गए हैं, सही सलामत पहुंच गए हैं। रनवे की लाइट्स जो हैं बिल्कुल मुझे लगती थी ग्रीन है, पर मुझे नहीं पता कौन सा कलर था। सो जहाज़ से बाहर निकल के सबसे पहला काम ये था कि यार थोड़ा रिलैक्स करो, टांगें खुली थोड़ी सी। 7 घंटे की फ़्लाइट थी, और 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद आपका जो हालात होते हैं ना वो आपको पता है, या फिर टांगों को पता है कि क्या बन गया। और हम लोग तो कर रहे थे इमिग्रेशन की तरफ एग्ज़िट। यहाँ पे थोड़ा सा अभी इस तरह भी था मेरा मूड कि मेरा सर दर्द जो था वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है या जेट लैग की वजह से या कुछ और। बैगेजिंग था मेरा, वो मैंने कलेक्ट कर लिया था। मैंने वहाँ से ट्रेन ली और ट्रेन लेके सीधा पहुँचा मैं घर की तरफ। और साउथ हॉल पहुँचो तो आपको लगता है कि नहीं भी पहुँच गए हो, चलो जी घर की तरफ निकल रहा था।
और ये पहुंच गया था मैं साउथ हॉल स्टेशन। साउथ हॉल स्टेशन के बाद अभी मुझे 5 से 10 मिनट और लगने थे घर की तरफ जाने में। और ये रहा सुबह सुबह का व्यू साउथ हॉल का। रोड्स आर एम्प्टी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, सब अपने अपने कामों पे चले गए हैं और हम घर पहुंच गए। सो मैं पहुंच गया घर और होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।